नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। तालिबान के अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद उसके सामने दो बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती है पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस से निपटना या उनसे समझौता करना। दूसरी बड़ी चुनौती है कि कैसे अमेरिका और नेटो की जो सेना है वो वापस जाए। उसके बाद एक देश के रूप में, एक सरकार के रूप में तालिबान दुनिया के देशों से संबंध कायम करके आगे बढ़ सके। चुनौती सिर्फ इतना नहीं है कि आप शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और अपने हिसाब से व्यवस्था चलाना चाहते हैं। ये 21वीं सदी का अफगानिस्तान है। आप दुनिया से अलग थलग होकर के नहीं रह सकते। दुनिया के सामने चुनौती है कि अफगानिस्तान में यदि आतंकियों की सरकार को मान्यता दी गई तो फिर ये सिलसिला लंबा चल पड़ेगा। लिहाजा अमेरिका ने वायदे के मुताबिक 31 अगस्त तक हटने का जो किया था वादा, उसके हिसाब से हटेगा या आगे एक्सटेंड करेगा। G7 में तो यही सहमति बनी कि अभी हम वहाँ रुकेंगे, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन इस बात के पक्षधर हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आतंकियों की सरकार को अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया मान्यता देगी। तीन जो तालिबानी हैं, अभी सरकार तो नहीं बनी है कि तालिबानी सरकार कहें, लेकिन 3 झटके लगे हैं उसको बड़े। सबसे पहले अमेरिका के में अफ़गान की 706 अरब की संपत्ति है, उस पर रोक लगा दी है। और जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उस तक अमेरिका की पहुँच है, उस पर भी रोक लगा दी है। किसी भी सरकार को, किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। दूसरा कदम IMF ने उठाया था, जिसने कि 460 मिलियन डॉलर की जिसको 3416 करोड़ रुपया बैठेगा, जो रुपए में है, आपातकालीन रिजर्व तक अफ़गान की जो है पहुंच रोक दी थी। और अब वर्ल्ड बैंक का बड़ा कदम आया है सामने कि वर्ल्ड बैंक ने 2 दर्जन से ज़्यादा परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट उसकी चल रहे थे, उसको रोक दिया है। और 2002 से अब तक उसने 5.3 अरब डॉलर की सहायता दिया है, उस सहायता को भी अब आगे जारी करने से रोक दिया है। यानी कि अमेरिका को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दे, वो एक देश है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ कदम उठा दिए हैं। आपको बता दें कि भारत की भी 400 परियोजनाएं वहाँ पे चल रही हैं, छोटी बड़ी, और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है भारत ने। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसे वापस लौटना पड़ा, दूतावास तक बंद करना पड़ा। तालिबान नहीं चाहता था कि भारत अपना दूतावास बंद करे और इन परियोजनाओं को रोके, लेकिन भारत करे तो क्या करे। जो वहाँ की परिस्थितियाँ है उसमें अनिश्चितता है और किसी भी आतंकी सरकार को ऐसे मान्यता नहीं दी जा सकती। अमेरिका, नाटो, G7, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें भारत भी शामिल है, वो अभी तालिबान को मान्यता देने के पक्षधर नहीं है, जबकि रूस, चीन, पाकिस्तान ये मान्यता देने के पक्ष में है। तो जैसे ही इन संस्थाओं ने उसको झटका दिया, वैसे ही चीन सामने आया है और उसने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करेगा। दरअसल चीन का मकसद दूसरा है। अब पाकिस्तान ने तो तालिबान को खड़ा किया है, उसमें खाद पानी डाला है, उसे पाला पोसा है, मजबूत बनाया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आधार है वो आतंक पे आधारित है। उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी भारत से है। कश्मीर पे वो जिंदा रहता है कि उस कंट्रोवर्सी को जितना बढ़ा करके ले चलोगे उतना ही तुम देश की राजनीति में सफल रहोगे। चीन भी भारत को घेरने में लगा हुआ है। तो चीन ने पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रख दिया है और पाकिस्तान ने पहले से तालिबान के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए मुश्किल ये है कि कामकाजी संबंध वो तालिबान से उसको रखना पड़ेगा, मजबूरी है। यदि दुनिया के मानचित्र पे अफगानिस्तान में आतंकी सरकार आती है तो, और दूसरी तरफ उसे जम्मू कश्मीर में उपद्रव मचाने से भी रोकना है। इसीलिए वो रसिया के भी टच में है, अमेरिका के भी टच में है। लेकिन इन संस्थाओं ने, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका ने जो झटका दिया है, वो झटका अभी नहीं तालिबान को समझ में आ रहा है, बाद में समझ में आएगा कि जो संस्थागत मदद और ऋण होता है वो लंबे समय के लिए होता है। कोई भी देश आपको कर्ज देगा, जैसे चाइना जैसे देश यदि कर्ज देता है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही कंगाल है, तो उसके एवज में वो वसूलता है। किस रूप में वसूलता है? आपकी ज़मीन कब्जाएगा, आपकी मनमानी रोकेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। ये पड़ोस के देशों के बहुत सारे उदाहरण सामने हैं कि चीन ने कैसे धीरे धीरे उनको अपने प्रभाव में लिया। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के इस कदम के बाद तालिबान कैसे रिएक्ट करता है और आगे वहाँ पर क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।